कहते हैं कि गुरु सेवा करो, गुरु के संग रहो, गुरु के वचन की पालना करो। अरे भक्ति का तो प्रारूप संतों ने सिद्ध करके दिखा दिया। भक्ति एक प्रकार की थोड़ी है। लेकिन जो निठल्ले निकम्मे और जो बुद्धि के गुलाम हैं वो लोग संतों की बात को भी पलटते हुए कहते हुए उनको शर्म और लज्जा नहीं आती। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि कथा भजन कीर्तन मन को कुछ समय के लिए शांति देते हैं, क्योंकि इनका रस अल्पकाल के लिए आनंद देता है और हम फिर सांसारिक लोभ में फंसकर उलझ जाते हैं। लेकिन सत्संग आपके जीवन को स्थिर दिशा दिखाता है। सत्संग इनसे सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सत्संग मन, वचन और कर्म तीनों को सुधारता है। ये तीन ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। इन तीनों के बिगड़ने पर जगत भी बिगड़ता है और अगत भी। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि गुरु की जितनी हो सके वाणी सुनो और उनकी वाणी को मानो, क्योंकि गुरु की हर एक वाणी में आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा होती है, आपको जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा होती है। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। हमारे समाज में जिन चीजों को ये जगह नहीं है, चीजें भले सारी हैं, पर्दा है, पर्दे के अंदर है जो कुछ है, लेकिन पर्दा तो पर्दा होता है, तो पर्दा भी उठा दिया गया, पर्दा ही नहीं रहा। तो बच्चों में संस्कार कैसे बनेंगे? माँ बाप भी इतने वो नहीं है कि बच्चों के प्रति सचेत के उनको टाइम दे पाएं। क्यों, रोजी रोटी का भी काम है, परिवार का भी काम है, उनको सारे काम देखने करने भी पड़ते हैं। कोई व्यवसायी है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, वो अपना काम करते हैं। वो ये तो नहीं है कि 24 घंटे उनको ही देखते रहें। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने बच्चों की ओर कुछ ना कुछ समय निकाल कर और उनको चेक करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। उनको ऐसी बातों से बचने के लिए बार बार समझाना बताना चाहिए कि ये चीजें जिंदगी को बर्बाद करती हैं। उन्हीं को देख के नहीं देखते। कुछ बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे तो टेंशन हो गया। अरे छोटा सा बच्चा, तुझे क्या टेंशन? ना कमाने की टेंशन, ना कोई और तुझे किसी का लेने देने की टेंशन, ना तुम्हें घर मकान की टेंशन। तेरा काम पढ़ाई करना और आराम से जिंदगी बिताना है, घर परिवार में खुशी से रहे। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो जाता है। सारी बीमारियां पनपने का यही कारण है। देर सवेर टाइम की कीमत नहीं है। रात को देर तक उनको देखते रहते हैं, सुबह को देर तक सोते रहते हैं। तो ये चीजें उन्हीं को देख के अपने जीवन में वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वहां पे नकली चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। हमारा देश तो ऐसा देश था कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग यहाँ देखने के लिए आते थे कि भारत में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ के ऋषियों के, संतों के, महात्माओं के दर्शन करके वो बहुत अपने आप को धन्य मानते थे कि हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं कि जिनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है। अब सत्संगों में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। मैं क्या कहूं कि लोग सत्संग की बातों को भी उलट के, जिनकी बुद्धि खराब होती है वो सही रास्ते की ओर नहीं जाते, कभी भी उल्टी सीधी बातें लगाते हैं सारे के सारे। कुछ तो यही कहना शुरू कर देते हैं कि जब अपना कर्म ही, हमें कर्म काटने ही पड़ेंगे तो फिर गुरु की जरूरत क्या है? किसने आके बताया है कि ये हमारा क्या हुआ क्या नहीं होगा? किसने बताया कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, क्या करके आए हैं? तो इन चीजों को जब वो चल पड़ते हैं तो वो कहाँ नाम के अधिकारी होंगे, कहाँ गुरु की बात का विश्वास करेंगे, कहाँ वो ध्यान अभ्यास की करेंगे। लेकिन सब चीजों को झुठला देते हैं ऐसे लोग, और जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके विश्वास को भी तोड़ देते हैं। भक्ति की नींव विश्वास पे डटी है। जिनका विश्वास है, दृढ़ है, उसके सारे काम होते हैं।
इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। संतों ने जो नाम की दीक्षा दी आपको दे दी आजमाने के लिए। अरे और चीज सारी जो बताई जाती हैं वो जिंदगी में करते हो और उनके परिणाम अच्छे पाते हो आप। जो तुम्हें कोई बताता है उसी के अनुसार कोई आपको अच्छा बीज देता है अनाज का, फसल का, और कहता है इतना होगा, आप उसको आजमा के देखते हो, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम पा लेते हो। तो संत भी तो आपको ऐसे ही नाम की दीक्षा दे के कहते हैं कि उस नाम की अगर साधना करोगे, अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, सुमन करोगे, तो तुम भी अपने कर्मों से मुक्ति पा जाओगे, जन्म मरण से मुक्ति पा जाओगे। लेकिन उसको नहीं आजमाना चाहते और उसमें कुछ भी नहीं लगता है। जिसमें कुछ भी नहीं लगता, इंसान किस चीज से डरता है कि इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। देना तो पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा, मन की आजादी नहीं रहेगी, मन कुछ और चाहता है। लेकिन मन के भी बहाने लगाते हो, मन और किसी का नहीं है, मन आपका ही है। आप कहोगे मन वही करता है, आपने मन को खुला छोड़ दिया, फिर मन का दोष के जी मेरा मन काबू में नहीं है। अरे मन कहां सींग मारता है, मन तो तेरा ही है। तू करवाएगा वो काम करेगा मन, तू जिसको इनकार कर देगा मन भी इनकार कर देगा उससे पहले। जितने संत महात्मा फकीर हुए उन्होंने क्यों कहा, वो एक अलग बात है, कह दी गई। कबीर साहब जैसे संतों ने स्पष्ट बात कही कि कर्म जो तुम करते हो वो कर्म का जो लेख है वो भोगना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, उसमें किसी की हिलो उजत चालाकी नहीं है। मैंने एक ऐसे आदमी को प्रचार करते हुए देखा, बोला मैंने भी नाम लिया था, मेरे को भी संतों ने बताई थी कि 5 नाम ये होते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार नारंग सोहम सतनाम। वो गुरु कहता है कि इसके लिए तप त्याग और साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कोई पूछे न, बोला वो गुरु जो मुझे ये उपदेश दे रहा था क्या उसने तप किया? उसने तो सारी जिंदगी में कभी किया नहीं। कब किया? वो तो कभी गुरु के पास गया नहीं। गुरु की सेवा कब की उसने? कहते हैं कि गुरु सेवा करो, गुरु के संग रहो, गुरु के वचन की पालना करो। अरे भक्ति का तो प्रारूप संतों ने सिद्ध करके दिखा दिया। भक्ति एक प्रकार की थोड़ी है। लेकिन जो निठल्ले निकम्मे और जो बुद्धि के गुलाम हैं वो लोग संतों की बात को भी पलटते हुए कहते हुए उनको शर्म और लज्जा नहीं आती। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और बेकार की बातें कर करके आस्थावान लोगों के वो विचारों को भी विचलित कर देते हैं, डामाडोल बढ़ा देते हैं। ये जीव मानव तो डामाडोल वैसे ही है, ये तो दुविधा में वैसे ही पड़ा हुआ है, ये तो इसे माया और कालजाल में वैसे ही भटका हुआ है। लेकिन संतों की बात में तो बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। वो तो इसको पढ़ाते कि भाई भक्ति करो, जिन चीजों को तुम व्यर्थ मानते हो उन चीजों को भी सही रूप में मानोगे तो भी तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और भक्ति को दृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आत्म विश्वास जिसका नहीं है, जो आत्मिक रूप से खुद मरा हुआ है, तो क्या आध्यात्मिकता के रास्ते पे कैसे चलेगा? संसारी चीजों के पीछे तो भागते भागते कष्ट उठा लोगे, कितने भी उठा लोगे। उनको पाने के लिए तो जने जने हर इंसान के आगे जाके गिड़गिड़ा लोगे, उनके आगे इतनी दीनता गरीबी दिखाओगे, उनके सामने हाथ जोड़ोगे, पैरों में पड़ जाओगे, माफिया मांगोगे। लेकिन जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को धोने का रास्ता बताता है, जीवन जीने का तुम्हें सलीका तरीका देता है और तुम्हें हर प्रकार से दोष से पाप से मुक्त करने की दवाई देता है, जिसको कहा कि वो अमीरस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाता है। संतों का नाम अमीरस है। संतों के पास जाने से तो ही, जैसे बखान कर दिया कोई, वो बहन कह रही है, ए वाणी में था कि मुझे सत्संग में जाने से क्या क्या मिला, क्या क्या बखान करूं सत्संग में, मुझे क्या क्या मिला। एक सत्संगी ये गुण बताता है सत्संग के
कि नासमझी के कारण मैं अगड़ों पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, निंदा चुगली करती थी, उल्टी सीधी बातें लगाती थी और बिना बात के दूसरे लोगों का दिल दुखाती थी। लेकिन सत्संग में जाने से मेरी ये इस प्रकार की सारी बातें छूट गई और ये बातें छूटने से सारी तकरारें मिट गई। दूसरी तरफ कबीर साहब की वाणी कहती है कि हरि रस है सारे संतों के जो से नाम मिलता है वो कैसा है, वो हरि रस, नाम रस, अमृत का पान है, वो अमृत जिसको पीने से अमर हो जाता है। इसी उस वाणी में कहा कि जिसके पिए से अमर हो जाए। कैसा है, आगे आगे धो लगी पीछे हरियल हो। उस अमीरस के पीने से हमारे सारे के सारे जितने खोटे मंदे विचार ख्याल हैं, जितने हमारे उल्टे सीधे कर्म हैं, वो सब के सब दग्ध होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि लगने पे सूखा घास, लकड़ी जंगल की या सामने जो भी चीज आती है वो जल जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या होता है, उजड़ने के बाद में हरे हरे पेड़, हरी हरी घास, नए नए पौधे उगाते हैं और उनकी शोभा बिल्कुल अलग होती है। तो विषय विकारों के जो पेड़ पौधे तो सब उस नाम के अमृतपान से जल जाते हैं और अच्छे गुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें भी शांति मिलती है, मन में खुशी मिलती है, सबके साथ मीठा अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है, संतों के दर पे मिलता और कहीं नहीं मिलता। और उन संतों की बात को झुठलाने के लिए फिर कहते हो कि वो अभ्यास में ये कहते हैं, मैंने सुना, अगर वो सुनेगा तो उसको पता भी लगेगा कि मेरी बात कही है। वो कहता है कि ध्यान करोगे ना तो ध्यान करने से तुम्हें पहले एक तारे दिखाई देंगे, उनमें एक मोटा तारा होगा, उसको देखना, फिर वो तारा टूट जाएगा, फट जाएगा, फिर उसमें चंद्रमा निकलेगा, उस चंद्रमा को देखना, फिर वो चंद्रमा भी फट जाएगा, फिर सूर्य आ जाएगा, फिर सूर्य को देखना, सूर्य में फिर नूरी रूप आएगा और वो नूरी रूप गुरु रूप में होगा, इसलिए उस गुरु रूप का ध्यान करो। बोला ये कभी हो सकता है? वो कहता है ऐसा। अरे तूने गुरु से नाम लिया, गुरु के वचन के ऊपर यकीन किया क्या? तूने उसको गुरु माना या कि तुमने उनको बहरूपिया मान लिया, ठग मान लिया? ये मानते हैं कि गुरु के रूप में बहुत से लुटेरे ठग, बहुत लोग ड्रामे करते हैं। गुरुवाई का पद बड़ा ऊंचा है, बड़ा पवित्र है, और जो उनके संग में आता है उनको पवित्र बना देते हैं। वो सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सत्संग हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी सुधारता है। सत्संग हमारे जगत को सुधारता है और जगत को भी सुधारता है। सत्संग की हर वाणी हमारे जीवन में एक ऐसा रस भर देती है जिसे सुनने के बाद हमारा मन भक्ति में लगता है और हम परमात्मा के समीप जा सकते हैं। परमात्मा से समीप जाना इतना आसान काम नहीं होता। वह इंसान जा सकता है, वह इंसान भगवान को पा सकता है जिसने भक्ति की हो, जिसने सच्चे दिल से गुरु की सेवा करी हो। जिसने गुरु की सेवा नहीं करी वह इंसान भक्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा गुरु की सेवा कीजिए, उनके अंग संग रहिए और उनके वचनों को मानिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बढ़ाइए। और तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।